उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। शीतलहर से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 से ज्यादा शहरों में भीषण शीतलहर, तापमान में गिरावट, लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। लोगों को कोहरे की मार से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, शीतलहर के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में शीतलहर के चलते लोगों को परेशान देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर विस्तार जानकारी के साथ निखिल जुड़ गए हैं लखनऊ से। निखिल, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ठंड और गलन बढ़ गई है। शाम के वक्त खास करके जो हवाएं चल रही हैं उससे लोग परेशान हैं। और कल दिन में ज़रूर ये कहा जा सकता है कि मौसम खुला था, इसके बाद लोगों ने राहत महसूस की। आज सुबह काफ़ी घना कोहरा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कल धूप हुई तो दिन के तापमान और रात के तापमान में डिफरेंस होने की वजह से सुबह काफ़ी कोहरा रहा। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान ये है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह की ठंड बनी रहेगी। दिन में थोड़ी धूप मिलेगी लोगों को राहत के लिए, लेकिन शाम होते ही गलन और सर्द हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से लोग परेशान रहेंगे। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में खास करके ये जो गंगा और जो यमुना के इलाके हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कोहरे का असर देखने को मिलता है। या फिर इधर घाघरा नदी के जो है उसके आसपास के जो शहर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोहरे का असर देखने को मिलता है। पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, कुछ जनपद ऑरेंज अलर्ट पर है मौसम और ठंड के अनुसार। कुछ जगह बूंदाबांदी के आसार भी मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह का मौसम लग रहा है कि अगर बूंदाबांदी हुई तो ठंड और गलन और बढ़ जाएगी। तो अभी उत्तर प्रदेश में लगभग जितने भी जनपद लखनऊ के आसपास हैं सब में हालात इसी तरीके से हैं। लोग घरों में ठुठरे हुए हैं और स्कूल जो है वो 12वीं तक बंद कर दिए गए हैं, उनको नहीं खोला गया है। ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है। यही नहीं, अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है। खास करके हार्ट यानी जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। 30% तक ये मामले जो सामान्य परिस्थिति होती है उससे बढ़े हुए बताए जा रहे हैं चिकित्सकों के द्वारा। तो चिकित्सक इस बात की सलाह दे रहे हैं कि जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो विशेष सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहने और तमाम सावधानियां जो उनको बताई गई हैं उसका पालन करें। अगर ज़रूरत पड़े तो अस्पताल आए और ये देखा जाएगा कि अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उनकी दवाओं की डोज भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ठंड में इसका बहुत असर होता है। तो स्वास्थ्य विभाग और दूसरी तरफ सरकार दोनों इस ठंड को लेकर विशेष निगरानी बरत रही है। खास करके आप देखिए तो रात में रैन बसेरे जो है वो उनमें 100% जो आसपास के लोग हों जो सड़कों पर खुले में सो रहे हों उनको अंदर उसमें सुलाया जाए। ये मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कहा है। दूसरी तरफ अलाव की व्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौराहों पर, गली कूचों में जो नगर निगम है उसकी तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग ठंड महसूस कर रहे हैं वो वहाँ पर आग पे, अलाव पे बैठ सके। तो ये निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो अभी तो मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया है कि 3-4 दिनों तक हालात यही रहने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज कुछ शहरों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी बिल्कुल। निखिल, जिससे प्रदेश के कई शहरों से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर है, उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्या लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, रैन बसेरों में उचित व्यवस्था है? देखिए, राजधानी लखनऊ में किसी भी रैन बसेरे में हर तरह की व्यवस्था है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी सरकार लखनऊ में रहती है। सरकार के सारे बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते हैं, मिनिस्टर लखनऊ में रहते हैं। ये ज़रूर माना जा सकता है कुछ जिलों में इस तरह की कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नोडल अफसर बनाए गए हैं और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले इस बात के निर्देश दिए गए थे कि सभी लोग इस बात को तय करें कि उनके यहाँ रैन बसेरे बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं, और बन गए नहीं तो उनमें व्यवस्थाएं क्या हैं। जनप्रतिनिधियों को भी ये कहा था कि वो रैन बसेरों का दौरा करें ताकि वहाँ कोई खामियां हो तो वो सबके सामने आ सके। तो किसी जनपद में अगर इस तरह की दुर्व्यवस्था है तो बेहद गंभीर विषय है और सरकार तक ये जानकारी पहुंचने के बाद निश्चित तौर पर वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी
अब बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, मरीजों की संख्या भी जिस तरीके से आप बता रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। देखिए, राम मनोहर लोहिया, केजीएमसी और उसके बाद पीजीआई, ये 3 बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर लखनऊ में। और तीनों इंस्टीट्यूट की बात करें तो तीनों जगह ये बताया गया है कि लगभग 25 से 30% जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। इस ज़्यादातर मरीज ब्लड प्रेशर के हैं और बीपी जिनका कंट्रोल नहीं हो पाया, उसके पीछे वजह रही, कभी उनको इस बात की जानकारी नहीं है, ठंड की वजह से उनका बीपी बढ़ा रहा। तो ये जो लोग हैं लगभग 25 से 30% लोग, इन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, इनका इलाज चल रहा है। ये प्रक्रिया जब से ठंड शुरू हुई है लगातार देखने को मिल रही है। यही वजह है कि चिकित्सकों ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी और उसमें जो खास करके जो बीपी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करें, ज़रूरत पड़े तो चिकित्सक से संपर्क करें। तो अभी भी वो एडवाइजरी जो है वो डॉक्टरों की जारी है, पीजीआई और मेडिकल कॉलेज और केजीएमसी की अगर हम बात करें। जी, अगर छात्र छात्राओं की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले 1 जनवरी तक शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन शीतलहर अभी और देखने को मिल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कि स्कूलों को लेकर कोई अग्रिम आदेश की संभावना, कोई आदेश आया? देखिए, जब भी इस तरह की ठंड होती है 2 से 3 दिनों की जो है वो गाइडलाइन जारी की जाती है। तो अभी 1 तारीख तक गाइडलाइन जारी की गई थी और उम्मीद है कि अभी जो दूसरी गाइडलाइन है वो भी जल्द जारी कर ली जाएगी। ये बात साफ है कि इस मौसम को देखते हुए स्कूल खुलने वाले नहीं हैं और 12वीं तक स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। कक्षा 5वीं तक स्कूल तो पहले ही बंद कर दिए गए हैं, उनको खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो 12वीं तक के जो एडवाइजरी थी वो 1 जनवरी तक थी। तो अभी जो है ये माना जा रहा है कि अभी सरकार की तरफ से एडवाइजरी आ भी जाएगी। आमतौर पर सुबह 8-9 बजे के आसपास वो एडवाइजरी जारी होती है। तो ये स्कूलों को भी ये बात पता है और जो मौसम के हालात हैं वो सरकार को भी ये बात पता है, आम लोगों को भी बात पता है कि अभी जो स्कूल है वो कंटिन्यू रहने वाले हैं और एडवाइजरी के बाद फिर स्कूल बंद होंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, मौसम की मार जो है, जिस तरीके से शीतलहर देखने को मिली, उसका असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं प्रदेश में। बिल्कुल, किसानों के लिए थोड़ी समस्या ज़रूर है। इस समय जो फसलों को पाला लगने की समस्या होती है, बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए उन्हें सतर्क रहना पड़ता है। उनके लिए दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है जो बहुत महंगी होती हैं, उनसे उनका खर्च बढ़ता है तो उनकी लागत बढ़ती है। ये बात साफ है। तो अभी पाले का जो असर है वो कई जगह देखने को मिल रहा है फसलों में और उसकी वजह से लोग ज़रूर चिंतित हैं। और हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ये गेहूं की भराई का वक्त है, आमतौर पर गेहूं की भराई होती है, तो ऐसे में किसानों को रात में जगकर गेहूं की भराई भी करनी पड़ती है। तो ठंड की वजह से किसान भी परेशान है। जी, बिल्कुल। महाराजगंज से हमारे संवाददाता ब्रजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र, महाराजगंज में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं? अलाव से लेकर रनवे व्यवस्था किस तरीके से की गई है? ब्रजेंद्र जी, बिल्कुल बता दें कि ठंड का सितम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी जो मौजूदा समय का तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। और बात की जाए विजिबिलिटी की तो सड़कों पर धुंध पसरा हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कहीं न कहीं धीमी नजर आ रही है। जो गाड़ियां सड़कों पर चल भी रही हैं तो अपने गाड़ियों की लाइट और फॉग लाइट जलाकर चल रही है, इंडिकेटर जलाकर चल रही है। और ऐसे में जो दुर्घटनाएं हैं उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो बहुत जरूरी काम है ऐसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बात की जाए सड़कों पर, आपको दिखाया कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो लगभग 10 मीटर के आसपास है। और इसकी वजह से जो है जो जरूरी काम की वजह से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं कि जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं, चौक चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है, जिससे जो है जो भी लोग ठंड में अगर ठंड लगती है तो सड़कों पर रुकें और रुक कर थोड़ा सा अपने आप को इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बकायदा कंबल, टोपी, मफलर लगाकर ही निकल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पिछली बार की जिस तरह की ठंडी थी, इस बार जैसा देखने को मिल रहा है, क्या है? इस साल तो ठंडी कुछ अधिक है जी, पर साल, क्योंकि पर साल तो 24 दिसंबर के बाद ही ठंडी, इस बार 16 दिसंबर को ठंडी पड़ी। ठंडी काफी है,
तो बिल्कुल बताया कि ठंडी जो है ज्यादा है। कल जो है नया साल का दिन था। न्यू ईयर को लेकर ज्यादातर जो लोग थे वो नेपाल की ओर रुख कर रहे थे, नेपाल घूमने के लिए जा रहे थे। कल का मौसम जो था थोड़ा महाराजगंज के आंशिक क्षेत्र में धूप देखने को मिला था, लेकिन आज जो है सुबह अभी जो टाइम हो रहा है अभी से ही धुंध इतना ज्यादा है, सड़कों पर कोहरा है कि लोग घरों से बाहर निकलने को भी कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर के, तो प्रशासनिक अमला लगातार क्या इन व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर के सतर्क है? क्योंकि देखिए खबर इस तरीके की महाराजगंज से सामने आ रही है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठंड से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बता दीजिए, जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, दिन प्रतिदिन मौसम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं, चाहे रैन बसेरा हो या फिर चौक चौराहों पर जो अलाव जलाए जा रहे हैं, खुद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा रात में निकलकर निगरानी कर रहे हैं और रैन बसेरों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। चौक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिलाधिकारी इस ठंड को लेकर अलर्ट हैं और इसको देखते हुए जो भी कर्मचारी हैं वो इसमें जरा भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। हर जगह पे जो है अलाव जलाया जा रहा है। रैन बसेरों में चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, जिससे जो भी लोग रैन बसेरे पहुंचे या फिर रात के समय हो या फिर सुबह के टाइम में अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो चौक चौराहों पर जो अलाव है उससे थोड़ा ठंड से बचने के कुछ उनको आसार लग रहे हैं, लोग रुक रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।